इसको हमने लॉक कर दिया है, ये खुल के नहीं गिरेगा। जब आप खोलना चाहोगे तभी खुलेगा जी। फील्ड सर्विस बहुत बेस्ट है। अच्छा, ते दूसरा इसकी जो बनावट है अच्छा, वो पॉइंट मैं अभी बताऊंगा। हाँ जी, वो सभी में कुछ ना कुछ हमने दूसरों से बेहतर किया। इतनी मिट्टी जो खींच के लेके जा रहा है वो साथ के साथ घूम के बाहर आ रही है, बकेट के अंदर स्टक नहीं हो रही। डीजल की बचत है, सही चलता है, लोड अच्छा, कम लेता है। सबका एक आता, आपने दो बना दिए। हाँ। इनका सुपर सीडर चला रहे थे, फिर सुपर सीडर से खुश होकर आपने ये लेवलर लिया। 24,000 वोल्टेज की जो हाई टेंशन लाइन निकलती है उसके नीचे भी बंद नहीं होती। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको एग्रीजोन कंपनी का लेजर लेवलर दिखा रहा हूं। मेरे साथ कंपनी से सर जुड़े हुए जो उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले सर से जानेंगे सर के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार अजय जी, नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। तो सर, हमारे जो दर्शक भाई सामने से आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आप उनको अपना परिचय दो। कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका सर? सबसे पहले तो अजय जी, मैं अपनी ओर से और अपनी कंपनी की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप हमारी कंपनी में आए। Thank you और जी। किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो हमें इस लाइव अभी देख रहे हैं। एग्रीजोन कंपनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पंजाब के पटियाला सिटी में हमारा प्लांट है। GSA इंडस्ट्रीज़ के नाम से एग्रीजोन हमारा ब्रांड है। और GSA जो कंपनी है ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जो भी डीजल इंजन हिंदुस्तान में बन रहे हैं, अच्छा, जितने भी डीजल इंजन बन रहे हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल, उनमें से 95% डीजल इंजनों में जो पिस्टन का रिंग है वो सिर्फ GSA बनाता है और कोई नहीं बनाता। अच्छा जी। और आगे जाके जो टेक्नोलॉजी आने वाली है डीजल इंजनों में, ये पिस्टन जो है वो पूरा लोहे का हो जाएगा। अच्छा, वो लोहे का पिस्टन बनाने वाली कंपनी भारत की पहली और पूरी दुनिया में सिर्फ चौथी कंपनी है। ओनली 4 कंपनी ही है लोहे का पिस्टन ये GSA कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। अच्छा, तो उस तरीके की कंपनी, उस टेक्नोलॉजी के सिस्टम के साथ हम जो है कृषि यंत्र बना रहे हैं, तो क्वालिटी कैसी होगी वो आपको पता ही है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्वालिटी तो हमारे दर्शक भाई जानते ही हैं। सर, आपको पता है मैं रहता हूँ बरेली, मेरी आपकी दूरी लगभग 500 किलोमीटर की है। और हमारा आपका काम यही है कि किसान भाइयों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ दिखाना जी। तो हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, उन्होंने लेवलर तो बहुत देखे हैं जी। तो अपना जो लेवलर एग्रीजोन का, इसमें सबसे अलग क्या है सर? देखिए, पहले तो नाम एग्रीजोन है इसलिए ये सबसे अलग है। अच्छा, दूसरा, किसान सारे देश का अन्नदाता है। जी सर। कृषि के जरिए पेट भरता है देश का और अपने घर का गुजारा करता है। तो उस किसान को एक बेहतर मशीन देना, अच्छी क्वालिटी की मशीन देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। एग्रीजोन इस जिम्मेवारी को लेके चलता है। आप पहले पॉइंट से लेके अच्छा, पीछे तक जो भी पॉइंट मैं अभी बताऊंगा, हाँ जी, वो सभी में कुछ ना कुछ हमने दूसरों से बेहतर किया हुआ। बिल्कुल। सर, मुझे एक बात बता, जैसे इसका जो टॉप है, हाँ। इसमें कहीं पे वेल्डिंग नहीं है? हाँ, यही मैं आपसे अभी मेरा सवाल आने वाला था आपको कि मुझे ये बताएं कि यहाँ वेल्डिंग कहाँ पे है। बिल्कुल जी, अन्य आपने सभी के लेजर लेवलर देखे होंगे, उसमें यहाँ वेल्डिंग होती है या ऊपर वेल्डिंग होती है। बिल्कुल। तो वेल्डिंग ज्यादा होना कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी वेल्डिंग ज्यादा होगी, एक तो शीट की स्ट्रेंथ कम होती है। बिल्कुल। दूसरा, वेल्डिंग जब एटमॉस्फेयर के कुदरत के सीधे कांटेक्ट में होती है उसमें जंग लगने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो इसको हमने वेल्डिंग ऐसे तरीके से किया है, बनी ये भी वेल्डिंग में ही है। बिल्कुल। कि वेल्डिंग कम से कम हो और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना रहे ताकि इसकी लाइफ ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसका पेंट देखें, मुझे तो ये लग रहा है इस पे गाड़ी वाला पेंट किया है आपने। इसमें पाउडर कोट होता है। अच्छा, पाउडर कोट की जो लाइफ है लिक्विड पेंट से कई गुना ज्यादा होती है। अच्छा, वो धूल में भी चलना है क्योंकि इसने डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में रहना है, पानी के कांटेक्ट में रहना है। जहाँ पानी और मिट्टी मिल गए वहाँ तो फिर रस्ट लगेगी। जो खराब पेंट होगा वो तो पहले 10-20 घंटे में खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेंट क्वालिटी देखिए, मतलब किसान के घर पे अगर ये लेवलर खड़ा हुआ है तो लगेगा कि हाँ कोई मशीन खड़ी है। तो उस किसान को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना समृद्ध हूँ। देखने वाला मशीन खड़ी देख के ही समझ जाएगा कि ये जो है एक समृद्ध किसान है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों से हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। पाइप देखें, हाँ जी, हाइड्रोलिक पाइप है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी ब्रांडेड कंपनी की लगी हुई है जो ट्रैक्टर कंपनियों में लगती है। अच्छा, ये कोई लोकल उठा के पाइप नहीं लगी हुई। अच्छा जी। जब ये बकेट वर्किंग में नहीं है, हाँ जी, तो क्या है, हमने निप्पल को भी प्लग किया है। अच्छा, ताकि ये ट्रैक्टर में चलने के दौरान कहीं फंस के टूट ना जाए।
बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपको किसी बकेट में नहीं मिलेंगे। मतलब किसान का मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं होगा। मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं, मेंटेनेंस फ्री है। बिल्कुल। एडजस्टमेंट दी हुई है हैंडल में, क्योंकि अच्छा। ट्रैक्टर की हिच का फर्क होता है, किसी की बिल्कुल। सीट आगे होती है, किसी की पीछे होती है। हमने इसे हैंडल में एडजस्टमेंट दे दी ट्रैक्टर के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। गियर का टॉप मास्ट है। अच्छा। गियर सिस्टम के साथ जितना आप एडजस्ट करोगे हैंडल को, जितना घुमाओगे उतना ही ऊपर नीचे जाएगा। इसमें ढील नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ भी बेरिंग है, वहाँ भी बेरिंग है। हाँ, यहाँ देखिए जी, हमने बेरिंग लगाया हुआ है, पुश नहीं लगाया, बेरिंग लगाया ताकि इसकी जो मूवमेंट है अच्छा। ये पूरी स्मूथ हो। बिल्कुल सर, मैंने बहुत सी कंपनियों में देखा है, आपने बताया कि बुश लगा हुआ होता है, तो बुश में और इसमें अंतर काफ़ी हो गया ना। हाँ, जो बुश होता है, बुश तो लोहे का हो गया ना, बिल्कुल। लोहा लोहे के साथ रगड़ खाएगा, घिसावट आएगी इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बेरिंग होता है जो तो हाई कार्बन स्टील के होते हैं। हाँ जी। बेरिंग स्मूथ होता है चलने में, इसलिए एक्सल में, पहिए में, सब जगह बेरिंग डालते हैं बिल्कुल। ताकि फ्रिक्शन कम हो। अच्छा। फिर आती है इसकी मेन बकेट, अच्छा। जिसने इसको मिट्टी को खींचना है। बिल्कुल देखिए, लेजर लेवलर किसी का भी बना हुआ है, उसने खींचनी तो मिट्टी है, बिल्कुल खेत को साहब, प्लेन बिल्कुल, करना। पर दिक्कत कहाँ आती है, जब ये बकेट खेत में चलती है, हाँ जी, मिट्टी को खींचती है, मिट्टी जहाँ पे स्टक हो जाती है, हाँ जी सर। क्योंकि उसमें ये कॉर्नर ऐसे होते हैं सीधे। इसमें देखिए आपने, ये हमने फ्लो बनाया हुआ पूरा, मतलब इसमें से जितनी मिट्टी ये खींच के लेके जा रहा है वो साथ के साथ घूम के बाहर आ रही है, बकेट के अंदर स्टक नहीं हो रही, ट्रैक्टर का जोर नहीं लग रहा और डीजल की खपत नहीं हो रही। अच्छा, इसीलिए मतलब किसान भाई कहते हैं कि हम एग्री जोन का जो इम्प्लीमेंट चला रहे हैं उससे हमारी बचत ज़्यादा हो रही है, डीजल बच रहा है हमारा। हाँ, उसका रीजन ये है क्योंकि एग्री जोन अपने ऑफिस में बैठ के, अपने डिजाइन डिपार्टमेंट में बैठ के चीजें नहीं डिजाइन करता। हम पहले फार्मर की, किसान की फीडबैक लेते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि पंजाब के किसान की फीडबैक ले ली और यूपी में इम्प्लीमेंट बना के भेज दे ना। उत्तर प्रदेश में किसको क्या चाहिए वो सोचते हैं, बिहार में किसको क्या चाहिए वो देखते हैं, उसको फिर सारा मिश्रण बना के किसान की कैसे संतुष्टि हो पाएगी, अच्छा, वो मशीन हम बनाते हैं। बिल्कुल सर। ये जो बकेट है, ये कितने फीट की बकेट है? बकेट जो है, लेजर लेवलर की बकेट एग्री जोन 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, ये तो हो गए फिक्स डिजाइन। सर, आज के समय में एक ट्रेंड चल रहा है, जो मैंने काफ़ी कंपनियों के देखे हैं कि एडजस्टेबल वाले कंप्यूटर ब्लेड आ रहे हैं, तो अपने यहाँ पे ये मॉडल है सर? देखिए, अगर अपने कंपनियों में सुना है और वो चीज़ एग्री जोन के पास ना हो जाए तो हो नहीं सकता। एग्री जोन को तो अब लोग फॉलो कर रहे हैं। जी सर। हमने उसमें भी 2 वेरिएंट बना दिए। सबका एक आता है, आपने 2 बना दिए? हाँ, एक अच्छा। मीडियम किसान होगा जो 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट अच्छा 4 एडजस्टमेंट कर सकेगा। एक उससे भी बड़ा फार्मर होगा अच्छा। जो 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट तक भी चला जाएगा। एडजस्टमेंट हाइड्रोलिक सिलेंडर के थ्रू आप 1-1 इंच भी खोल सकते हैं उससे। बिल्कुल, मतलब जितनी भी भारतीय कंपनियां सबसे एक कदम आगे चलते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आपको पता है, किसान जो होता है इम्प्लीमेंट तो बार बार नहीं खरीदता है, एक बार खरीदता है तो कम से कम 10 साल तक तो चल जाता है अपना, ठीक है। बाकी ट्रैक्टर किसी ने चेंज करना होता है तो 5 साल बाद ट्रैक्टर चेंज कर देता है, तो बड़ा ट्रैक्टर ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसके लिए ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ठीक है दिक्कत- कोई जी। दिक्कत अब सर बात करेंगे, जैसे ये जो आपका लेवलर है, क्या ये भारत सरकार की सब्सिडी में पास है सर? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि भारत सरकार भी और जो स्टेट सरकार है, अच्छा। राज्य, किसी भी राज्य की सरकार है, बिल्कुल। वो कृषि को या फार्मर को सहूलत, सपोर्ट समय समय पर देते रहते हैं। बिल्कुल। तो एग्री जोन के जो इम्प्लीमेंट हैं वो भारत सरकार के सभी पैरामीटर के ऊपर पूरे खरे उतरते हैं, प्रमाणित हैं भारत सरकार की ओर से। और सब्सिडी की स्कीम, चाहे वो भारत सरकार की डायरेक्ट हो या किसी राज्य की सरकार की हो, सभी स्कीमों के लिए हमारे जो इम्प्लीमेंट हैं वो पास है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी बात बताता हूँ, एग्री जोन के सभी कृषि यंत्र आपको लोन और इजी फाइनेंस में भी मिलते हैं। मतलब किसी के पास थोड़े से पैसे कम है तो वो तो इसे खरीद सकता है। उसके लिए बैंक की सहूलत है हमारे पास, फाइनेंस की सहूलत है, उस पर लोन भी हो जाता है हमारे इम्प्लीमेंट। बिल्कुल, किसानों के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर, मुझे एक बात और बताओ, जैसे आपने इसके बारे में तो बता दिया, बकेट के बारे में, ये जो ब्लेड लगा हुआ है, अब मान लो इस साइड से ये ब्लेड यूज हो गया, इसका ब्लेड जो है वो रिवर्सिबल है। अच्छा इस साइड से यूज हो गया, हाँ जी। देखिए लोहा है, मिट्टी में चलेगा, घिसता 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 घिसेगा। ठीक है ये हाई कार्बन स्टील का लगा हुआ है, ये कोई एमएस का नहीं है। ठीक है जी। फिर भी घिसावट तो आती है, फिर उसको आप उल्टा करके दूसरी साइड लगा दो, अच्छा, दोनों तरफ से वर्किंग। मतलब आमों के आम, गुठलियों के दाम। गुठलियों के दाम। ठीक है जी सर। और सर पीछे आपको और बताता हूँ, इसमें जो इतने पॉइंट है खासियत के, तो इसके चाहे आप मुझसे सारा दिन पूछते रहो बिल्कुल फिर भी बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल टूल बिल्कुल। बॉक्स देखो, पूरा स्टर्डी टूल बॉक्स दिया गया अच्छा है। इसमें अंदर आप सिस्टम को ले जाके पूरा ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, जो इसके टायर हैं, टायर पे नजर मारे, लेजर लेवलर सभी देते हैं। बिल्कुल। कई बार किसान भाई भी सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं, उसमें टायर देसी पड़े होते हैं। हाँ जी सर। गुडियर के टायर हैं। गुडियर का टायर जो ट्रैक्टर कंपनी डाल रही है, वही टायर डाल रहे हो? सिर्फ गुडियर नहीं,
BKT, MRF, जो भी A क्लास के ब्रांडेड टायर हैं हम वही डालते हैं। मतलब मुझे BKT का टायर पसंद तो BKT का टायर मिल जाएगा? ब्रांड के टायर हम डालते हैं, जो स्पेसिफिकली ऑर्डर पे नहीं, बल्कि जो भी ब्रांड में नंबर 1 है, जो किसान भाई को चाहिए वो सहूलत हम देते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे इसके बेरिंग के बारे में। बेरिंग की बात सुनो, बेरिंग भी हम वो कंपनी की लगाते हैं जो ट्रैक्टर कंपनियों में आते हैं। अच्छा। जैसे NBC हुई, या ऐसी टॉप क्लास की कंपनियां, ऑयल सील, वो भी हम टॉप क्लास की कंपनियों की लगाते हैं, ताकि अगर एक बार किसान ले तो वो सोचे कि मैंने अपना पैसा सही जगह पे लगाया। बिल्कुल। अच्छा, हमें एक बात और बताओ, जैसे आपने यहाँ पे ये सपोर्ट क्यों दी है हब के ऊपर सर? ये स्पोर्ट हब, देखिए कितनी छोटी सी बात के लिए भी कंपनी ने कितना सोचा। किसान का हब कैप गिर गया, क्या करेगा? खेत में नहीं देखा, ड्राइवर ने नहीं देखा, बेरिंग खराब हो जाएगा, मिट्टी चलेगी, धूल डस्ट चली जाएगी, क्योंकि सर। इसके ऊपर तो चूड़ी होती है, खुल भी सकता है। जी सर। इसको हमने लॉक कर दिया है, ये खुल के नहीं गिरेगा। बिल्कुल जब आप खोलना चाहोगे तभी खुलेगा जी हब। हर तरफ से फौलाद बना दिया है। बिल्कुल फौलाद बना ठीक दिया। आप जहाँ डबल बेरिंग डले हुए देख रहे हैं, हाँ जी, आप बात की आपने कि लेजर लेवलर अन्य भी हैं, उनमें सिर्फ एक जगह जो बुश डाल के पेन डली होती है, हाँ जी। हमने डबल बेरिंग डाल दिया ताकि स्मूथ चले और लाइफ बढ़ जाए। अच्छा, तो फार्मर से इसका कोई ज़्यादा पैसा नहीं हमने लिया, जो फार्मर को सहूलत दी है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं इसके हाइड्रोलिक सिस्टम पे। ये इसका हाइड्रोलिक सिस्टम जो है, इसी से लेजर लेवलर में चलना होता है। अच्छा, इसका जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो भी A क्लास कंपनियों का लगा हुआ है, जो ट्रैक्टर कंपनियों को सिलेंडर की सप्लाई करते हैं। बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर जिसने तेल की सप्लाई देनी है, हाँ जी, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है वो उस कंपनी का है जिसके डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैक्टरों में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस क्वालिटी का ट्रैक्टर में अच्छा को डिस्ट्रीब्यूटर लगा होगा, इसमें माड़ा लग गया काम नहीं चलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसा ट्रैक्टर ने सप्लाई देनी है वैसा ही डिस्ट्रीब्यूटर लेजर लेवलर में हमने लगाया, ताकि एक समान जो है सप्लाई मिलती रहे। मतलब किसान भाई को कोई प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। मतलब ही नहीं। ठीक है, इन केस ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ किसान भाई की समस्या पे। बिल्कुल। एग्री जोन का एक स्लोगन है, एग्री जोन जो भी कहता है वो करके दिखाता है। बिल्कुल सर। हमारा ऐसा नहीं है कि हमने फार्मर को इम्प्लीमेंट बेच दिया और उसके बाद उसकी सुनवाई नहीं की ना। 2 साल की सर्विस खेत में दे रहे हैं हर इम्प्लीमेंट। लिख के दोगे सर? लिख के दिया हुआ है जी, जो वीडियो है जो लिख के दिया हुआ ही है, कहाँ कहाँ चलनी है जी। 2 साल की सर्विस खेत में दे रहे हैं भाई साहब, उसके बाद भी चाहे उसके पास इम्प्लीमेंट 5 साल है 10 साल है, एग्री जोन उसकी सुनवाई करेगा, उसको स्पेयर पार्ट भी मुहैया कराया जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। सर ये जो अपना मॉडल है तो ये जिग जैग मॉडल है। जी। हमारे यूपी के लोग जो होते हैं डबल टायर वाला मॉडल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं पंजाब में लगभग 2 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मुझे अब आपके यहाँ पे एक भी डबल टायर वाला मॉडल नहीं दिखा। क्या कारण है जो आप पंजाब के लोग इस डबल टायर मॉडल को पसंद नहीं करते हैं सर? देखिए जी अजय जी, ऐसी बात है, जब तक आप किसान को नई चीज़ से परिचित नहीं कराओगे वो पहले वाली को ही उचित समझता रहेगा। अच्छा। इसमें मेरे किसान भाइयों का कोई कसूर नहीं है, उनको सही समाधान मिला ही नहीं। डबल टायर होने का नुकसान क्या है? जो एक साथ होते हैं हाँ जी, खेत में, इसको हम यूज किस लिए करते हैं? प्लेन करने के लिए। बिल्कुल, प्लेन बिल्कुल। करने के दौरान ऊंचा नीवा खेत होगा, हाँ जी। ऊंची नीची जगह होती है, तो ऊंची नीची जगह के ऊपर से वो एकदम से छलांग मार के निकल जाता है। अच्छा, वो स्टेप डाल देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जिग जैग है, जो डोल बोलते हैं ना, डोल ठीक है, जो ठीक है। खेत में होती हैं, समझ गया सर। डोल के ऊपर से जाएगी, पहला एक टायर पहले चढ़ेगा, वो उतर गया, फिर दूसरा जाएगा। मतलब इसने स्मूथली होके गुजर जाना है। बिल्कुल एक्यूरेसी बिल्कुल करेक्ट हो। जैसे हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी नहीं ध्यान से ऐसे करके पार करते, ठीक है। वो चीज़ है जिग जैग करने का, ये मतलब है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर जी आज की वीडियो में आपने बकेट के बारे में तो बता दिया, अब इसका जो मेन काम है सिस्टम के बारे में बताओ। सिस्टम आप कौन सा लगाते हो, क्या खुद बनाते हो? सिस्टम हमारा खुद का बना हुआ है एग्री जोन का, क्योंकि एग्री जोन अगर क्वालिटी की बात करता है, बकेट तो हमने बहुत अच्छी बना दी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सिस्टम भी उतना अच्छा ना दे पाए तो नुकसान तो मेरे फार्मर भाई को होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिस्टम की अगर मैं आपको बात बताऊं, एग्री जोन का जो लेजर लेवलर सिस्टम है, अच्छा ये ट्रांसमीटर है, अच्छा। ये वाईफाई है, वाईफाई सिस्टम। ये क्या होता है वाईफाई? वाईफाई का मतलब ये होता है, क्योंकि इसने तो एक जगह ट्राईपोड पे लगा रहना होता है। हाँ जी सर। ये हो गया रिसीवर, अच्छा, ये बकेट के ऊपर लग गया, बिल्कुल। इसने इसको सिग्नल देना हाँ जी, है ना, ठीक है। ऊंचा करना नीचा करना, ऐसे ही काम करता है। ये हो गया कंट्रोलर, ये ट्रैक्टर पे लगता है। ट्रैक्टर पे लगता है। हाँ जी, वाईफाई में क्या है, अगर आपने कुछ टाइम के लिए रुकना है खाना खाने के लिए या कुछ भी ABC कोई भी कारण के, तो आपको ट्रैक्टर से उतर के इसके पास जाना पड़ता था। हाँ जी सर।
वो 2 एकड़ में भी लगा हो सकता है, 2.5 एकड़ में भी लगा हो सकता है। इसको आप ट्रैक्टर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, विंडी की स्पीड कम ज़्यादा करनी है, ट्रैक्टर से ही सारे कंट्रोल ट्रांसमीटर के ट्रैक्टर के ऊपर बैठे बैठे ही ड्राइवर कर सकता है, वो वाईफाई सिस्टम को बोल। बिल्कुल। सर हमें एक बात बताओ, जैसे आपने देखा होगा कभी कभार हवा ज़्यादा तेज चलती है तो मैंने देखा सिस्टम काम नहीं करते हैं जी। तो क्या आपका सिस्टम हवा में काम कर जाएगा? हवा तो देखिए इन दिनों में खेत फ्री होते हैं, अभी भी हवा चल रही है, हवा तो चलती है, तो उस हवा में काम करने के लिए सिस्टम के ऊपर क्या काम करना चाहिए वो एग्रीजोन ने किया है। एग्रीजोन की जो लेजर लेवलर है वो 24,000 वोल्टेज की जो हाई टेंशन लाइन निकलती है उसके नीचे भी बंद नहीं होता। सर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। जो एग्रीजोन का लेजर लेवलर सिस्टम है, जो बिजली की लंबे तार निकलते हैं ना खेतों में से 24,000 वोल्ट के, उनके नीचे भी रेंज नहीं छोड़ता, काम करता है। 1200 मीटर तक रेंज है जी इसकी, उसके ऊपर भी प्रॉपर काम करता है। अच्छा, और बताता हूँ, इन दिनों बरसात अचानक से आ जाती है। हाँ साहब, ये ट्रैक्टर पे लगा होता है, बकेट पे बिल्कुल ट्रांसमीटर कहीं पड़ा है, भागम भाग पड़ती है, वो उतार लो यार, पानी लग जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ है? वाटर प्रूफ है जी। दिखाओगे मुझे? बिल्कुल दिखाएंगे। अच्छा, पानी की छींटे पड़ गए, पानी पड़ गया, इसको कुछ नहीं होगा जी, वाटर प्रूफ है। मतलब किसान को कोई डरने की जरूरत नहीं है? ये तो नहीं कि किसान उसको कुएं में गिरा दे कि देखते हैं, सर, वो लेकिन पानी के कांटेक्ट में आने से अचानक से ये खराब नहीं होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर ब्रेक प्रूफ है। नॉर्मली जब लेजर लेवलर में अजय जी दिक्कत आती है तो कंपनी वाले, दूसरी कंपनी वाले बोल देते हैं कि इसको तो जी इसमें टूल में बड़े बड़े झटके लग गए, इसकी कैलिब्रेशन हिल गई। हाँ जी सर। ब्रेक प्रूफ है जी। अच्छा, झटकों से कुछ नहीं होता एग्रीजोन के सिस्टम को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल ब्रेक प्रूफ है जी, झटकों से कुछ नहीं होता, कोई कैलिब्रेशन नहीं हिलती, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जी। सर मुझे एक बात बताओ, जैसे ये जो मशीन है, अब मान लो आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद 4-5 साल के बाद में कोई दिक्कत आती है तो क्या ये मशीन रिपेयरेबल है आपकी? ये प्रॉपरली रिपेयरेबल है। अच्छा, सीजन के दौरान हम डीलरशिप्स के ऊपर, चुनिंदा डीलरशिप्स के ऊपर इसके सर्विस सेंटर खोलते हैं। अच्छा, जितने बिके हुए होते हैं उसके हिसाब से सर्विस सेंटर पे जो तो वारंटी में है 2 साल, उसको तो खेत में ही जाके देखेंगे हम, कहीं भी चल रहा है, खेत में सर्विस खेत में करेंगे। अच्छा, उसके बाद भी जो वारंटी पीरियड से बाहर हो गया उसको भी हम फार्मर को सुविधा देने के लिए हमारी डीलरशिप के ऊपर कैलिब्रेशन सेट होता है, वहाँ लेके जाए, इसकी दोबारा से कैलिब्रेशन होगी, जो स्पेयर पार्ट डालने वाला वो स्पेयर पार्ट डाल दे। ठीक है जी। ये सुविधा हम देते हैं अपने किसान भाइयों को, ये सभी जगह है, पूरे देश के लिए, कहीं भी हो, पूरे ऑल इंडिया में। सर आज की वीडियो में आपने हमारे दर्शक भाइयों को लेवलर के बारे में तो बता दिया, सिस्टम के बारे में बताया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये जो अपना लेवलर है ये कितने फीट का लेवलर है वैसे? ये जो लेजर लेवलर अभी हम देख रहे हैं जो 7 फीट का है। अच्छा। नॉर्मली किसान भाई 7 फीट का ही लेते हैं, जैसे एक तो रास्तों में से आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल। दूसरा नॉर्मल HP 45 HP का ट्रैक्टर भी इसको आराम से चला लेता है। अच्छा, हमें एक बात और बताओ, जैसे मार्केट में बहुत सी कंपनियां लेवलर बेच रही हैं, पंजाब में तो बहुत बिकता है, आपके यहाँ बहुत दुकानें हैं, ठीक है, दुकानें भी कंपनी भी है, तो किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस लेवलर के बारे में कि किसान भाई आपका ही लेवलर क्यों खरीदें? देखिए किसान भाइयों, आप चाहे किसी भी राज्य से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, लेकिन आप अन्नदाता हैं। जो किसान की एक कमाई है ना, जो अपनी जेब में आती है, वो आपके खून पसीने की और मेहनत की है। 47 डिग्री टेम्परेचर में भी आप लोग खेत जोतते हो देश का पेट भरने के लिए। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपनी ओर से और अपनी कंपनी की ओर से कि मशीन चाहे लेजर लेवलर है, रोटावेटर है, सुपर सीडर है, किसी भी कंपनी का खरीदें, लेकिन उसको पूरी तरह से सोच विचार के, पूरी परख करके खरीदें, क्योंकि आपका पैसा आपकी मेहनत की कमाई है। कोई आपको झांसा दे के, ख़राब मशीनरी दे के आपसे आपका पैसा ना लूट के ले जाए। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी डिसीजन लें किसान भाइयों, सोच विचार करके अच्छी मशीनरी कर लें। सर हमें एक बात बताओ, जैसे आपने लेवलर के बारे में तो सब कुछ बता दिया, अब भाई से खरीदने का विचार कर रहे हैं तो खरीदने का माध्यम क्या है, कैसे किसान भाई से खरीद सकते हैं? सर देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी ज़िलों में एग्रीजोन की ब्रांचेस हैं। अच्छा। एग्रीजोन की ब्रांच हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे भी हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि एग्रीजोन के साथ कैसे संपर्क किया जाए, तो मैं एक नंबर बोल रहा हूँ अजय जी, हाँ जी। जो हमारा टोल फ्री नंबर है, भारत के किसी भी कोने से वहाँ से फ़ोन कंपनी में सीधा आएगा, वहाँ से किसान भाई की समस्या सुनी जाएगी, उसकी समस्या का सलूशन दिया जाएगा। 1800 137 0084 1800 137 0084। नीचे भी चल रहा है नंबर,
ये कंपनी का टोल फ्री नंबर है, आप इस पे किसी भी इंक्वायरी के लिए फ़ोन करें, आपको इसका समाधान मिले। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भैया क्या नाम है आपका? मनजीत सिंह, अच्छा भैया, कहाँ रहते हो आप? विलेजा रोटी बस्ता नाबे के नाल, पटियाला डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो हमारे दर्शक भाइयों को बताओ, आपने ये एग्रीजोन कंपनी का लेजर लेवलर कब लिया था भैया? 1-1.5 महीना हो गया सर। 1-1.5 महीना हो गया। तो अभी तक आपने इससे कितना मतलब लेवलिंग किया है? ये 100 घंटा चल गया। 100 घंटा चल गया। तकरीबन 60-65 एकड़ हो गया। अच्छा भैया, मुझे एक बात और बताओ, मार्केट में बहुत सी कंपनियां लेजर लेवलर बेच रही हैं और पंजाब तो मशीन की खान है, यहाँ तो बहुत सी कंपनियां हैं, तो आपके मन में इसे लेने का विचार क्यों आया भैया? एक तो सर्विस बेस्ट है, इसकी फील्ड सर्विस। सर्विस इधर देख के बोलो भैया। एक तो इसकी फील्ड सर्विस बहुत बेस्ट है, अच्छा, ते दूसरा इसकी जो बनावट है अच्छा, वो बेस्ट है। बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है। क्वालिटी बेस्ट है, पेंट क्वालिटी है वो बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सिस्टम लगा हुआ है अच्छा, वो भी बेस्ट है इसका। ये बोलते हैं वाईफाई वाला सिस्टम है, तो वाईफाई का मतलब क्या है भैया? वाईफाई का मतलब वो ऑफ हो जाता है वहीं से। अच्छा, जो सिस्टम है ऊपर से ऑफ हो जाता है। बिल्कुल नीचे बिल्कुल उतरने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रैक्टर से ही ऑफ हो जाता है वो। बिल्कुल। अच्छा, लेबलिंग की एक्यूरेसी कैसी है इसकी वो भैया? पूरी एक नंबर है, देखो आपके सामने पानी डाला हुआ है खेत में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जिग जैग वाला मॉडल है, तो इस मॉडल की मुझे थोड़ी खास बात बताओ। जिग जैग वाला ये थोड़ा स्पीड पे चलता है, ऐसे ऐसे नहीं करता, वाइब्रेट नहीं करता। अच्छा, मान लो कोई मतलब ईंट पत्थर वगैरह आ जाता है, तो उसका बेनिफिट आपको इस मॉडल में मिला? यहाँ वो ही बेनिफिट है, और जो स्पीड पे चलता है ट्रैक्टर तो वाइब्रेट नहीं करता। अच्छा, पहले से आप इनका सुपर सीडर चला रहे Yes, थे, sir. फिर सुपर सीडर से खुश होकर आपने ये लेवलर लिया। बाकी जो हमारे दर्शक भाई इस लेवलर को लेना चाहते हैं, भारत देश की जनता आपको देख रही है, ठीक है, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, बेस्ट है, जिसने भी लेना है पूरा बेस्ट है। फील्ड सर्विस पूरी बेस्ट है, बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है जी, ठीक है। बेस्ट है, सिस्टम भी बेस्ट है इस पे जो लगा। बात और बताओ, जैसे आप एग्रीजोन कंपनी का लेजर लेवलर चला रहे हो, तो इस लेवलर पे डीजल की बचत हो रही नहीं हो रही है? डीजल की बचत है इस पे, क्योंकि आज के समय में डीजल बहुत महंगा होता जा रहा है। इसकी डीजल की बचत है, सही चलता है, लोड अच्छा, कम लेता है। बिल्कुल। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शक भाइयों के लिए बहुत ही कीमती जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे दर्शक भाई एग्रीजोन कंपनी का कोई भी इंप्लीमेंट चला रहे हैं तो कमेंट में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।